Dear student, as we have discussed about the elasticity measurement, हमने इसको डिस्कस किया है हाउ टू ट्रांसफॉर्म नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल इनटू लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हम किस तरह इलास्टिसिटीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम किस तरह प्रोडक्शन फंक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरह नॉन लीनियर से लीनियर में ट्रांसफॉर्म करके चेक कर सकते हैं वेदर देर इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देर इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और देर इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. Second and the most important thing is how to measure the growth rate. And specifically for the students of economics, for the policymaker, for the businessman, this concept is very much important. Like everyone is concerned with the growth rate. What is happening with the passage of time? Like what is happening with your economic growth? What is happening with your foreign direct investment with the passage of time? What is happening with like impact of remittances? कि हर साल वो किस तरह चेंज हो रहे हैं और उसकी जो ग्रोथ रेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रेट यू कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम इवन इवन यू हैव द ऑप्शन टू चेक द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर। आप उसका जो पैटर्न होगा, जो ग्रोथ रेट होगी, उससे चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट होगा सोशल साइंटिस्ट के लिए, ये मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इवन ये सोशल साइंटिस्ट के लिए जो इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी डिसिप्लिन के होंगे। दे आर कंसर्न विद द चेंज इन पॉवर्टी, दे आर कंसर्न विद द चेंज इन इनइक्वालिटी, दे आर कंसर्न विद द चेंज इन लाइक योर इकोनॉमिक वेल बीइंग। इवन दे कैन एस्टिमेट द हैप्पीनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हम, एक तो है कि हमारे पास नंबर चेंज हो रहा है, एंड द सेकेंड वन इज नंबर के बाद चेंज कितनी आ रही है करंट ईयर में एज कंपेयर्ड विद योर प्रीवियस ईयर। तो उसको जो ग्रोथ रेट का प्रोसेस है उसको हम सिंपल, यू आर फैमिलियर विद कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फार्मूला, और इसके लिए वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1 प्लस आर की पार टी। टी इज योर टाइम एंड वाई टी इज लाइक योर करंट जो भी ईयर है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2020, वाई टी इज 2020. If you are talking about 2015, YT is 2015. Then Y naught is your base year, 1 plus R is your interest rate, and T is your time. इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। If you have the initial value of $100 or 100 million $, whatever the number you want to use, then there is 6% interest rate, जिसको हम R is 0.06 भी लिख सकते हैं। और इसको हम चेक कर सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 5 ईयर। लाइक आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और वो ऑफर करते हैं आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप अपने आज के 1 लाख रुपीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू के आफ्टर लाइक 5 ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी। द सिंपलेस्ट प्रोसेस इज योर इनिशियल वैल्यू, आप उसको इनिशियल वैल्यूज में ऐड करें, 1 प्लस जो भी आपको कंपाउंड रेट वो उसका दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, आप उसको ऐड करें, प्लस टी टाइम पीरियड कितने के लिए आप उसको दे रहे हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो कहाँ पे चली जाएगी। सेकेंडली, इफ यू हैव $100 एंड योर इंटरेस्ट रेट इज 0.06 एंड आफ्टर 1 year your amount will increase from 100 to 106. Then in year 2 your amount will increase by $112.36. और उसके दो अप्रोचेज हैं। नंबर 1, you can write 100 into 1 plus compound rate या interest rate इसकी पावर 2 for year 2. सेकेंडली, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर अगर 100 की जगह आप 106 लिखें तो आपको उसका स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसीजर से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। थर्डली, इफ़ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट फॉर ईयर 3 तो आपको ये 119 पे ले जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो इंटरेस्ट होगा उसको भी इसमें ऐड करेंगे। इसी पैटर्न पे आप लोग ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, आप कंजम्पशन पैटर्न को देख सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसमें ये बात हो रही है कि आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले हमने ये बात किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम, कि एक साल से दूसरे साल में वो कितनी चेंज आ रही है। एंड लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसको सिंपल जो आपका ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब हम रेट की बात कर रहे हैं,
ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, ग्रोथ रेट की बात कर रहे, इन परसेंटेज टर्म कि कितना वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए यू हैव चेंज इन वाई टी। इफ वाई टी इज योर जी डी पी इज इक्वल टू बीटा वन, दैट इज योर इनिशियल जी डी पी, एंड बीटा टू टी, के बीटा टू जो कोएफिशिएंट होगा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जीडीपी में कितनी चेंज आ रही है, एंड देयर इज एरर टर्म विच इज वाइट नॉइज। इन लाइक जितने भी आप रिग्रेशन मॉडल करते हैं, द बेस्ट मॉडल इज वेयर एरर टर्म इज वाइट नॉइज।